हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। देखो, आज की इस क्लास के अंदर अपने कल टॉपिक चल रहा था रीअरेंजमेंट, और मैंने उसकी बेसिक की बात की थी बेटा यहाँ पे। आज रीअरेंजमेंट की इस नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था जो रीअरेंजमेंट का जो क्लासिफिकेशन था वो कितने टाइप का था? 2 टाइप का, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया था 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट क्या था तुम्हारे पास में? एनाइनोट्रोपिक, और सेकंड क्या था? कैटाइनोट्रोपिक। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बेटा। आज हम देख रहे हैं कि एनाइनोट्रोपिक को फर्दर 3 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। एक क्या था? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। बेटा आप देखोगे अपने सिलेबस में मेंशन है कार्बन टू कार्बन के अंदर कौन? पिनाकोल, पिनाकोल इन रीअरेंजमेंट, अंट स्टड रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, डेमजिनो रीअरेंजमेंट और वागेनर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा होफमान, कार्टियस, सिमेट और बेकमान रीअरेंजमेंट। और कार्बन टू ऑक्सीजन में हम पढ़ेंगे बेयर-विल्गर, फेवरास्की और नेबर रीअरेंजमेंट। 1 बाय 1 अपन इनकी स्टडी करते हैं भैया। मैं इरेज कर देता हूँ। अब सबसे पहली जो रिएक्शन है, मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था, पहली जो रिएक्शन होगी हमने अपनी वो होगी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। भैया इसको समझना होगा, आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आप मेंशन कर लीजिए पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे आज इस रिएक्शन के अंदर हम इसकी स्टीरियो की भी बात करेंगे। पूरा जो रीअरेंजमेंट हमने कल पढ़ा था वो इस रिएक्शन के अंदर पूरा का पूरा काम आने वाला है बेटा। अरे बात समझ में? देखो कैसे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो भैया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसके लिए? रिएक्शन गिवन बाय 1,2-डायोल, गिवन बाय 1,2-डायोल। और ये जो 1,2-डायोल है इसे अपन क्या बोलते हैं भैया? विस डायोल। ठीक है भैया। सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है इसके लिए? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एसिडिक मीडियम। अरे बात समझ में? या मैं ये कह दूं कि जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? एसिडिक मीडियम की। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ reagent, sorry, in the presence of acidic medium। अरे बात सुन, देखो भैया रिएक्शन कैसे होगी, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा बात समझना, ये है मेरा 1,2-डायोल और इसे मैं क्या बोलता हूँ भैया? पिनाकोल। क्या बोलता हूँ मैं इसको? पिनाकोल बेटा। अब इसमें जब रीअरेंजमेंट होगा, तो इसमें ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा भैया? पिनाकोलोन के अंदर कन्वर्ट होगा। और जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? H+ की प्रेजेंस में होगी। H+ कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके पास में ये H2SO4 दे दे तो इसका मतलब क्या है कि मीडियम कौन सा है भैया? एसिडिक मीडियम है। जैसे आपने रिएक्शन करवाई, तुम्हारे पास में क्या बन रहा है भैया? प्रोडक्ट ये बन रहा है। ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसे बोलेंगे अपन पिनाकोल। ये एक बार मेंशन कीजिए, फिर अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। इसका फिर मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। देखो ये रिएक्शन हुई कैसे है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ भैया।
आप मेंशन कीजिए भैया इसका मैकेनिज्म। हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा भैया प्रोटोनेशन। क्या होगा भैया? प्रोटोनेशन। दैट मीन्स एडिशन होगा किसका भैया? H+ का। कैसे होगा कि मान लीजिए अभी तुम्हारे पास में ये जो दोनों के दोनों डायोल है वो सिमेट्रिकल है भैया, सेम है। इस OH और इस OH के ऊपर जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सेम है भी। तो जब सेम होते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो H+ है वो इस पे भी जुड़ सकता है और इस पे भी जुड़ सकता है भैया। तुम्हारी मर्जी है, वहां जोड़ लीजिए, एक बार इसका प्रोटोनेशन करवा दीजिए। प्रोटोनेशन करवा दीजिए भैया। ये लो भैया, ये इसका प्रोटोनेशन हो गया। इसके बाद में क्या होगा भैया? प्रोटोनेशन होने के बाद में यहां से ये लिविंग ग्रुप बन गया और ये क्या निकल गया भैया? बाहर। जब ये बाहर निकला तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है? ये बन गया भैया, यहां पर आ गया क्या भैया? पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? यहां पर होगा रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट का यहां पर रीजन क्या है भैया? ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये लॉजिक अपने को इस रिएक्शन के लिए समझना होगा। देखो बेसिक अपन पुरानी बात याद करें तो क्या बोला जाता था कि जो तुम्हारे पास में रीअरेंजमेंट कब होता है? जब हमें अपने पास में क्या बनती हो, क्या मिलती हो? हमें स्टेबिलिटी मिल रही हो। क्या मिल रही हो बेटा? स्टेबिलिटी मिल रही हो। तो यहां पर भी ड्राइविंग फोर्स क्या होगा रीअरेंजमेंट के लिए कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का मेरे पास में फॉर्मेशन होना चाहिए। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब यहां पर फॉर्मेशन होगा किसका भैया? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का। आगे के बात समझ में? तो देखिए यहां पर रीअरेंजमेंट होगा इसमें से किसी भी ग्रुप का 1,2 मिथाइल शिफ्टेड। और अपन ने क्लास अपनी देख लेना, पहले जो क्लास के ऊपर बात की थी बेसिक के ऊपर, वहाँ पे मैंने बता रखा है कि आप 1,2 मिथाइल शिफ्ट कैसे होगा। तो ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट ये लो भैया, इसने शिफ्ट कर दिया। ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। यही अपना ड्राइविंग फोर्स है। इसका फॉर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। अरे बात समझ। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेंगे जिससे अपने पास में क्या बन रहा है भैया? CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज CH3 और ये CH3। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या चला जाएगा भैया? बाहर चला जाएगा। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है भैया, आप देख सकते हैं। ये लो भैया, एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ भैया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ की पॉइंट अपने को पता होना चाहिए कि ये जो मैकेनिज्म है वो अपने किस तरीके से की है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और वो क्या है कि सबसे पहले जब ये आप रिएक्शन कर रहे हो तो इसका पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आप सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे। क्योंकि भैया समस्या ये होगी हमारे पास में कि मेरे पास में ये जो तो डायोल है यानी कि जो OH समूह है इस पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट के अंदर वो कितने हैं भैया? 2 हैं। तो मेरे पास समस्या क्या है कि ये जो H+ है वो मैं प्रोटोनेशन करवाऊं कहाँ पे बेटा? अरे बात समझ, मुझे ये सोचना होगा कि प्रोटोनेशन करवाना कहाँ है। अभी तो देखा आपने कि दोनों OH के ऊपर
जो ग्रुप थे वो सेम थे, लेकिन डिफरेंट ग्रुप होने पर मैं प्रोटोनेशन कहाँ करवाऊंगा? तो आप ध्यान देना, प्रोटोनेशन करवाने के बाद में आपके पास में जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, आगे के पास में दैट मीन्स क्या बोलूंगा इसके लिए, की पॉइंट क्या हो गया भैया, की पॉइंट क्या हो गया भैया इस रिएक्शन के लिए, वो ये हो गया भैया अपने लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये है भैया अपना, आ गई के बाद समझ में। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का सबसे पहले आप फॉर्मेशन करोगे बेटा, ठीक है भाई। सेकंड बात क्या देखेंगे, देन वी विल सी, देन वी विल सी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, ये आपको याद होना चाहिए भैया, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। देन वी विल सी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, ये आपको पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट के टाइम पे ये ऑर्डर याद होना चाहिए। यदि आपको ये याद नहीं है तो भैया ये रिएक्शन आप नहीं करवा पाओगे। यही यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको याद रखना होगा भैया। और जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर किसका होगा, एरिल ग्रुप का सबसे ज़्यादा, और फिर एल्किल ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है। कई बार जब विनाइल या एलाइल ग्रुप आ जाते हैं तो उनका भी ज़्यादा होता है, किससे भैया, एल्किल ग्रुप से। तो एराइल के अंदर फिर माइग्रेशन भैया, एराइल भी, इसका भी अपन देखते हैं कि जो एराइल है उसमें भी, इसके ऊपर भी अपन जब बात करें तो ध्यान देना कि ये तो तुम्हारा एरिल ग्रुप है ही, लेकिन इसके ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसका माइग्रेशन पहले होगा, फिर तुम्हारे पास में सिंपल एरिल समूह का माइग्रेशन होगा, और उसके बाद में माइग्रेशन होगा किसका भैया, कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जुड़ा हुआ हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है भैया, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी कि कौन से ग्रुप, जैसे यहाँ OH हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, आ गई क्या बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे बेटा, बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे जैसे NO2 हुआ तुम्हारे पास में, जैसे CHO हुआ तुम्हारे पास में, COR हुआ, ऐसे ग्रुप कौन है तुम्हारे पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इनका माइग्रेशन पहले होगा, बाद में इनका माइग्रेशन होगा। और यदि मैं एल्किल ग्रुप की बात करूं बेटा, यदि मैं एल्किल ग्रुप की बात करूं तो इसके अंदर भी माइग्रेशन किसका होगा, तो ध्यान देना 3 डिग्री एल्किल का माइग्रेशन पहले होगा। 3 डिग्री एल्किल पहले माइग्रेशन करेगा, फिर करेगा 2 डिग्री और फिर करेगा 1 डिग्री बेटा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस रिएक्शन के अंदर हमें ये की पॉइंट हमें पता होना चाहिए, तभी आप इस रिएक्शन की क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे बेटा। अरे बात समझ में, मैकेनिज्म हमने कर ली, लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर पाओगे यदि ये सारी चीजें अपने को पता हो तो। चले अपन आगे भैया, ठीक है। देखो भैया मैं एक क्वेश्चन करके देखता हूं, इससे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं C6H5, और यहाँ पर भी क्या है भैया C6H5, ये लिया मैंने क्या भैया OH, एक यहाँ पर क्या भैया OH, ये भैया H, और यहाँ पर क्या भैया CH3। बात को समझना, आपने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद में यहाँ पर H+ प्रोटोनेशन करेगा बेटा, प्रोटोनेशन करेगा। तो ध्यान देना पहला की पॉइंट मेरा क्या था, पहला की पॉइंट मेरा क्या था कि तुम यहाँ पर क्या बनाओगे भैया, मोर स्टेबल क्या बनाओगे भैया, कार्बोकेटाइन।
तो यहाँ पर प्रोटोनेशन यदि मैं यहाँ पर करवाता हूँ, यदि प्रोटोनेशन में यहाँ करवाता हूँ, तो तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है भैया, ये वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कितना डिग्री है भैया कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसको स्टेबल कौन कर रहा है, ये CH3। लेकिन यदि मैं प्रोटोनेशन यहाँ ना करवा के यहाँ प्रोटोनेशन करवाता हूँ, कहाँ पे करवाता हूँ, यहाँ पर यदि प्रोटोनेशन करवाता हूँ, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और हमें पता है भैया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री वाले से। किससे बेटा, 2 डिग्री वाले से। आ रही बात समझ में। तो इसका फॉर्मेशन होगा, यदि इसका फॉर्मेशन कब हो सकता है, जब प्रोटोनेशन कौन से OH पे हो, इस वाले OH पे हो। तो आप प्रोटोनेशन जब यहाँ पे करवाओगे तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है बेटा, ये OH यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, और CH3 ये क्या बेटा H, और ये क्या भैया OH। तो फाइनली यहाँ से क्या बाहर निकल गया भैया, ये OH तो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकल रहा है तो तुम क्या बना लोगे, C6H5, C6H5 यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH3 और H, और ये क्या बेटा OH। अब क्या देखोगे, देन वी विल सी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। तो मुझे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर बता दो, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। तो मैं बिना देखे ही क्या लिख दूंगा, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट बेटा। क्या बेटा, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये लो भैया, ये यहाँ पर माइग्रेट कर गया। देन तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, तुम्हारे पास में ये बन रहा है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। और फाइनली क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, C6H5, ये लो। आगे बात समझो, इस एग्जाम्पल से अपन ने समझा, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल थे, हमने समझ लिया कि जब अनसिमेट्रिकल होगा तो यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर काम में आने वाला है अपना। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। इसको मैंने कल किया भी था, आप लोगों को बताया भी था बेटा। इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। आप कोशिश करो भैया, मैं 2 मिनट आपको देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो को एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपको याद आना चाहिए कि भाई क्या हुआ, ये पीएच है बेटा, ध्यान देना पीएच के लिए, यानी कि C6H5 है। आपको कल की क्लास में ये पढ़ाया था कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो इसके अंदर देखिए भैया, यदि मैं इसके अंदर पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट करवाऊंगा तो आप मुझे बताइए कि ये यहाँ पर क्या 1,2 डायोल है क्या? यस, 1,2 डायोल है मेरा। तो जब 1,2 डायोल होता है तो मेरे पास में रिएक्शन कौन सी होती है? मेरे पास में रिएक्शन होती है पिनाकोल रीअरेंजमेंट बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा काम होगा प्रोटोनेशन में वहाँ कराऊंगा जहाँ पर मुझे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। और आप देख सकते हो बेटा कि मैं यदि इसका प्रोटोनेशन करवा दूँ तो मेरे पास में स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये लिविंग ग्रुप के रूप में क्या निकल रहा है भैया? बाहर निकल रहा है। तो आप देख सकते हो क्या बन रहा है बेटा? पीएच और ये क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। और ये कौन है भैया? बस समझ आ गई। इसके बाद में हमने क्या देखा कि ये जो केस है वो किसका केस है भैया? क्या ये केस रिंग एक्सपेंशन का है क्या भैया? यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होगा लेकिन रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल अप टू 5 मेंबर्ड रिंग। याद आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ भाई, चलो भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट यदि याद आ रहा है तो यहाँ पर बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, जब रिंग एक्सपेंशन हमने करवाया बेटा तो आप क्या देखोगे कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? चाहे ये वाले इलेक्ट्रॉन काम में ले लूँ मैं, चाहे ये वाले इलेक्ट्रॉन काम में ले लूँ। अब क्या करूँगा?
एक बार ऐसे ही वहीं मैं इस बॉन्ड को मिटा के आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब ये कार्बन यहाँ जाएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स इसको इससे मिला दीजिए। इसको मैं वापस लगा रहा हूँ भैया, देखना कि ये वाला जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। ये वाला जाके अटैक करेगा तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ क्या भैया कि जब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये जाके भैया इसके ऊपर अटैक कर गया। अटैक किया, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पास। और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पहले से कौन है भैया, पीएच, और कौन है बेटा, पीएच। तो इसको वेल मैनर में हम कैसे लिख सकते हैं, कितना मेंबर रिंग हो गई है, 1 2 3 4 5 और क्या भैया 6 मेंबर ये रिंग हो गई। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, मान लीजिए आपने इसको ऐसे लिखा OH और यहाँ पर क्या बेटा पॉजिटिव। तो मुझे बताइए क्या इसके सेकंड पोजीशन पे कौन जुड़े हुए हैं भैया, पीएच, और कौन भैया, पीएच। तो तुम क्या करोगे, ये जो लोन पेयर है वो जब अंदर की तरफ आएगा तो अपने पास में क्या बन जाएगा बेटा, अपने पास में ये बन रहा होगा पीएच और ये क्या बने पीएच। बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। ये वाला एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर हमने एक्सपेंशन करवाया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। अब सबसे पहले क्या है, जब हम फाइनल का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पेपर के अंदर आपको थ्योरी तो लिखनी होगी, वो मैं आपको बराबर लिखवा भी रहा हूँ। नेक्स्ट अपने को लिखना पड़ेगा कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है रीअरेंजमेंट का। तो आप लिख देखिए भैया, ड्राइविंग फोर्स फॉर द रीअरेंजमेंट। ड्राइविंग फोर्स फॉर द रीअरेंजमेंट। इसके 2 पॉइंट है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। सेकंड क्या है भैया इसका, पहला तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। सेकंड है द मेजर ड्राइविंग फोर्स, द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द रीअरेंजमेंट is the formation of more stable carbonyl group। किसका फॉर्मेशन हो रहा है भैया, कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। लेकिन ध्यान देना, द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द रीअरेंजमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोनिल ग्रुप। बेटा देखो कैसे, एक एग्जांपल लिख के देखते हैं अपन, बात को समझना। ये है मेरा 1,2-डाइओल। देखो देखो 1,2-डाइओल है तो यहाँ पर किस कौन H प्लस कहीं पे भी यहाँ पर प्रोटोनेशन करेगा। जब ये प्रोटोनेशन करेगा तो क्या बन गया तुम्हारे पास में OH2, यहाँ पर क्या बन, पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ से क्या निकल गया भैया, बाहर। जैसे ही ये बाहर निकलेगा तुम्हारे पास में क्या बन रहा है। और देखो भैया जल्दी से देख के बताओ, क्या ये रिंग एक्सपेंशन का केस बन चुका है क्या ये रिंग एक्सपेंशन का केस बन चुका है क्या। यस, ये रिंग एक्सपेंशन का केस बन चुका है बेटा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे,
बोलो रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन जब करेगा, आप लोगों को पता है कि ये कौन सी है भैया, मेरी 1 पोजीशन है, ये कौन सा है 2 पोजीशन है। तो या तो मैं 1 1 ये ले लूँ काम में, या 1 1 में ये काम में ले लूँ, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो क्योंकि दोनों सेम है। आगे की बात, तुम्हें अच्छी लगे वो ले लीजिए, मेरे को ये अच्छी लग रही है भैया, मैं ये ले लेता हूँ। तो ये क्या किया, यहाँ पर माइग्रेट कर गया ये वाला पर। जब ये यहाँ पर माइग्रेट कर गया तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ भाई लोगों देखना, मैंने इसको कैसे लिखा, ये देखिए, ये मेरी ऐसे की ऐसे थी, और ये कहाँ पे चला गया भैया, ये वाला जो ग्रुप है वो कहाँ चला गया, यहाँ सॉरी, एक बार इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, वापस देखो, वापस देखना बेटा। यहाँ से ये टूटा तो कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पे। तो देखना बेटा, यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ कौन है भैया, OH, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। आप देखो ये रिंग कितनी मेंबर्ड है भैया, 1 2 3 4 5 और क्या भाई 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसको वेल मैनर में कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या। अब बेटा एक बात ध्यान देना, ये देखिए क्या इससे कौन जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है 5 मेंबर्ड रिंग, और इसके नेक्स्ट किसी कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ भैया, OH। चाहे मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, बात को समझ लेना। और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो देखो ये अभी भी केस किसका है बेटा, ये रिंग एक्सटेंशन का केस है। समझ में आ रही है बात। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला गया, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये मैंने बना लिया है। सेकेंड क्या बात बोली गई है कि यहाँ पर the major driving force for the rearrangement, sorry, major driving force for the rearrangement is the formation of more stable carbonyl। तो अब यहाँ पर आप रिंग एक्सपेंशन ना करवा के क्या करोगे बेटा, इसी का फॉर्मेशन करोगे, इस कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन करोगे। ये प्रोडक्ट होगा आपका, ये वाला प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, ये अपने को बनाना होगा, ठीक हो गया। यहां तक की बात समझ में आती है, लाइन टू लाइन समझना है अपने को। देखो कुछ इसके मिसेलेनियस आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा, स्पेशल केस है भैया, आपको समझ में आना चाहिए। तो वो देखो स्पेशल केस क्या है कि सपोज डेट आपको इसके अंदर पिनाकोलेन करवाना है, इसके अंदर पिनाकोलेन करवाना है आपको। ये है भैया 1 2 कौन है भैया, यहाँ पर ये डायोल है। इसके अंदर जब आपको पिनाकोलेन करवाना है तो ये H+ क्या करेगा, इसका प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करेगा तो ध्यान देना दोनों OH क्या भैया सेम पोजीशन, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर भी pH है, यहाँ पर भी pH है भैया। तो आप प्रोटोनेशन अभी कहीं पे भी करवा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है भैया, तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ करवा लो भैया, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ करवा लो भाई। आगे बात समझ। यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, यहाँ से आपका ये OH2 बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। अब ध्यान देना ये केस है किसका बेटा, याद नहीं आएगा। कई बच्चे क्या है यहाँ पर किसका ट्रांसफर कर देंगे, ग्रुप का ट्रांसफर कर देंगे बेटा, लेकिन यहाँ ध्यान देना ग्रुप का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों भाई, ये केस है किसका बेटा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस है। ये बात अपने को समझनी है, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस है बेटा। मैंने कल की बेसिक क्लास में पढ़ाया था, पीछे जाके आप देख सकते हो उसके अंदर, आप अपने वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो भैया। रिंग कॉन्ट्रैक्शन
जब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ। तो यहाँ पर क्या बन गया भाई, PH, ये OH, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को दिए, तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बन गया, फाइनली तुम्हारे पास में ये बन रहा है, ये भैया तुम्हारे पास में मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट। आ गई बात समझ, ये भी अच्छा केस है अपने आप में। नेक्स्ट एक केस और देखते हैं अपन इसका, और एग्जांपल देखते हैं, समझते चलो बेटा। पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट आप लोगों के लिए नेट GRF में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे बस IIT JEM में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, बहुत से कंपटीशन एग्जाम है जहाँ पे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल कौन सा ले लिया बेटा, ये वाला ले लिया, कौन बैंड CH3 और क्या भाई CH3, ये क्या बेटा OH, ये क्या बेटा OH। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जब प्रोटोनेशन करवाओगे तो क्या इसका प्रोडक्ट यही बनेगा क्या। अब मैकेनिज्म भैया आप घर पे बैठ के बनाओ, क्योंकि ध्यान देना जो पीछे अपन ने अभी एग्जाम्पल सोल्व किया था सेम मैकेनिज्म इसके ऊपर लगेगा, लेकिन ये मैकेनिज्म आपको बनाना होगा। आगे बात सुनिए, एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ भैया, वो कौन सा, वो ये वाला कि मान लीजिए मैंने यहाँ PH जोड़ा, यहाँ मैंने क्या जोड़ा CH3, यहाँ क्या है भाई OH, यहाँ क्या है भैया OH। अब आप जब प्रोटोनेशन कराओगे तो आपको देखना होगा कि यहाँ प्रोटोनेशन करवाऊँ कहाँ, इस पे कि इस पे। जब हमने इसको देखा तो प्रोटोनेशन करवाने के लिए भाई ये लो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे, ये वाली चीज़ तो आप करोगे ही करोगे। और प्रोटोनेशन तब अपने को यहाँ करवाना होगा, मैं यहाँ प्रोटोनेशन नहीं करवाऊँगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है भैया CH3। क्योंकि देखो जब यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, इस लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने पर तुम्हारे पास में बन क्या रहा है, तुम्हारे पास में ये बन रहा है PH, और ये कौन सा बन रहा है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो तुम्हारे पास में बन क्या रहा है बेटा, तुम्हारे पास में ये बन जाएगा, यहाँ पर कौन PH और यहाँ पर कौन बेटा CH3, ये कौन OH पॉजिटिव चार्ज। ये जो लोन पेयर हैं किसकी तरफ चले गए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले गए। तो फाइनली तुम्हारे पास में बन क्या रहा है, इसको वेल मैनर में अरेंज कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ये कौन है बेटा यहाँ पर PH डबल बॉन्ड O और ये क्या बेटा CH3, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बेटा यहाँ पर। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है भाई। आगे बात समझ, एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मजा आ जाएगा आपको उसको देख के। अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, देखो कैसे। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, शानदार एग्जाम्पल। ये क्या है भैया OH, ये क्या बेटा OH, आपने इसकी H+ के साथ में रिएक्शन करवाना। तुम क्या सोचते होंगे कि यहाँ पर पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट होगा और तुम सोचते होंगे कि यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा। बिल्कुल बात तुम्हारी सही है, लेकिन यहाँ जो प्रोटोनेशन होगा उसका मैनर थोड़ा डिफरेंट होगा बेटा। मैनर थोड़ा क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंट होगा। और मैनर कैसे भैया डिफरेंट होगा कि इसके अंदर जब यहाँ पर तुम्हारे पास में 3 मेंबर जब रिंग आती है, 3 मेंबर जब रिंग आती है तो वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है बेटा। यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और कैसे ब्रेक हो जाएगा, आप इसको समझिए कि ये जो तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज किससे जुड़ जाएगा, इस H+ से। तो तुम्हारे पास में फाइनली जो स्केलेटन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है तुम्हें, ये मिल गया तुम्हें, ये OH और यहाँ पर ये OH क्या बेटा पॉजिटिव। ऐसा होता है।
इसके बाद में क्या होगा कि ये देखो, क्या ये तुम्हारे पास में रिंग एक्सपेंशन का केस है क्या भैया? यस, बोले ये रिंग एक्सपेंशन का केस है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाएंगे। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया बेटा? तुम्हारे पास में ये बन गया, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई होगी बेटा? तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहले से कौन है भैया? OH है। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो देखना बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तुम कह दो तो लिख दूँ भाई। ये कितने कार्बन है? 1 और क्या भैया 2। यहाँ पर कौन है बेटा? OH और डबल बॉन्ड क्या भैया? ऑक्सीजन। ये प्रोडक्ट तुम्हारा इस रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बात क्लियर हो गई होगी। चले अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है बेटा, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है ये। चलो बेटा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, और वो क्या है बेटा कि आप ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आप लोगों की दिक्कत नहीं आ जाए। ध्यान देना यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो बेटा, पीएच और सी डबल बॉन्ड क्या बेटा Kt, यहाँ पर क्या बेटा OH। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। और आपको पता है कि यदि कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन यहाँ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बेटा? कार्बोकेटाइन को और अनस्टेबल करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन हमें तो क्या बनाना है? स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो जो तुम्हारा प्रोटोनेशन होगा वो इस जगह होगा। देखो पहला तो मेरे को काम ये करना है, प्रोटोनेशन मेरा हो जाए पहले तो अच्छे से, उसके बाद में माइग्रेशन को देखूंगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या होगा? ये यहां से क्या निकल गया भैया? बाहर। ये देखिए ये बन रहा है। अब मेरे पास में समस्या है कि सर आपने तो हमें नहीं बताया कि अब यहाँ पर किसका माइग्रेशन कराऊंगा। तो एक बात का ध्यान देना बेटा, यहाँ माइग्रेशन होगा, पीएच का माइग्रेशन ज़्यादा होता है किससे बेटा? सी डबल बॉन्ड At से। ये आप लोगों को नई बात याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बात समझ में? जब आप ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? 1 2 पीएच शिफ्ट है, ये शिफ्ट आप करवाओगे जिससे तुम्हारा क्या बन गया? ये बन रहा है। ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान देना, तुम्हारा उद्देश्य एमएससी ही नहीं होना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य भैया एमएससी के बाद में कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करना भी होना चाहिए। आज के टाइम में एमएससी बहुत मिल जाएंगे भैया, आगे ये बात समझ, इसलिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान देना होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? चलो भैया समझ लीजिए इसको एक बार, देख लीजिए एक बार इसको। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नए एग्जाम्पल लेते हैं।
इसी का एक मिसलेनियस और एग्जाम्पल है बेटा, वो भी आपको समझना होगा। आप ये समझ सकते हो कि इन एग्जाम्पल को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ध्यान देना, ऐसे एग्जाम्पल कभी आ जाएंगे ना तो तुम्हारे गड़बड़ हो जाएगी। या फिर अरे बस थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिटेल में जा रहा हूँ। और क्या होगा कि CH3 और यहाँ पर क्या बेटा C2H5, इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बेटा PH और ये क्या बेटा PH और ये क्या भैया OH। इसके ऊपर इसमें जब पिनाकोलेन रिएरेंजमेंट आप करवाओगे तो यहाँ पर ये H+ प्रोटोनेशन सबसे पहले तो यहाँ पर होगा भी, क्योंकि यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा भैया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो क्या बनेगा भैया यहाँ पर C2H5, ये क्या भाई तुम्हारे पास में OH, PH और ये क्या बेटा PH, यहाँ पर क्या भैया OH2 पॉजिटिव। ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला आप लोगों का। जब लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बना बेटा, तुम्हारे पास में एक कार्बोकेटाइन बन गया। अब बेटा तुम क्या करोगे कि बोले सर ने तो तुम्हें ये पढ़ाया था कि यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है वो किसका ज़्यादा होता है, 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर किसका ज़्यादा होता है 2 डिग्री का, फिर किसका होता है 1 डिग्री का। लेकिन इस केस के अंदर ये हमें ध्यान रखना होगा, इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ CH3 का माइग्रेशन ज़्यादा होगा बेटा, ये केस आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये केस आपको थोड़ा याद रखना होगा। इस मिथाइल का माइग्रेशन होगा भैया, इसका माइग्रेशन नहीं होगा इथाइल का, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है भैया, स्पेशल केस है आप लोगों के लिए। आ गई बात समझ में? तो इसका माइग्रेशन होगा यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो फाइनली क्या बन गया भैया तुम्हारे पास में, ये बन रहा है बेटा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बोकेटाइन को। ये लीजिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे आप लोगों से, कर लोगे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है भैया, आगे चलें। कर लोगे मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चन। ठीक है भैया, और क्वेश्चन करें? बिल्कुल करते हैं। कुछ और क्वेश्चन किया जाए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कौन आएगा, OH, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाए। बेटा इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अरे बस अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस क्लास को। तो फिर रहने दो, नहीं आप बोलिए। हाँ भैया, देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या देखेंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे भी। प्रोटोनेशन जब अपन करवाएंगे यहाँ पर
तो क्या होगा भैया, कहाँ पर प्रोटोनेशन करवाओगे, ये अपने को समझना होगा, इस पॉइंट को देखना होगा कि प्रोटोनेशन करवाओगे कहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो OH है, इसके ऊपर ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर NO2 और NO2 ये वाले क्या जुड़े हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करता है, कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करता है। इस वजह से यहाँ पर आप प्रोटोनेशन नहीं करवाओगे, प्रोटोनेशन कहाँ करवाओगे, यहाँ पर, क्योंकि ये जो ग्रुप हैं वो कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लेकिन ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप समझना इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने क्या करवा दिया बेटा, प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर क्या बन गया भैया, कार्बोकेटाइन। तो अभी माइग्रेशन कौन करेगा, ये वाले ग्रुप। हमारे पास में दोनों सेम है, तो सेम है तो बेटा ये क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, बात को समझना बेटा, क्या बन रहा है देखना। देखना बेटा यही बन रहा है। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन सोल्व करो, ये बनेगा बेटा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। चलो भैया, आज की क्लास अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास अपन कल देखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी का कंटिन्यू, इसमें जो अपन बात करेंगे कल वो करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। आगे के भाषण में इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, तभी अपन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, सेमी पिनाकोल पिनाकोल एंड रीअरेंजमेंट बेटा। आगे के भाषण में वो वाला टॉपिक अपने को पढ़ना है बेटा।